नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान पुलिस आरक्षक 2023 में जो फिजिकल हुआ था, उसके बाद फिर शारीरिक दक्षता के बाद शारीरिक दक्षता हुई थी 28/12/2023 से 30/12/2023 तक 2-3 दिन चली थी। इसके बाद इनका जो है अभी रिजल्ट आया है, जो कि एग्जाम हुए थे 13/6/2024 से 13/6/2024 से 14/6/2024 तक। तो ये मैं आज जो कवर करूंगा, ये राजस्थान पुलिस आरक्षक की जो भर्ती हुई थी, जिसके 3578 पद में भर्ती हुई थी, इसके जो भी रिजल्ट आया है, इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा कि किस टाइप से जो है क्या क्या आगे होना है, क्या प्रक्रियाएं बाकी हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि राजस्थान पुलिस आरक्षक 2023, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी 28/12/23 से 30/12/23 तक। एग्जाम हुआ था 13/6/24 से 14/6/24 तक। ठीक है, पद कितने थे? 3578 पद। अब 3578 पद में क्या क्या पद थे? आरक्षक चालक, ड्राइवर के थे, घुड़सवार के थे, ठीक है, श्वान दल के थे, आरक्षक बैंड के थे, आरक्षक समान जीडी के थे और दूरसंचार के थे। ठीक है, दूरसंचार के। तो अब ये जैसे जारी हुए हैं, जो आंसर जारी हुआ है, तो आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट में जाकर के सरकारी रिजल्ट में, और ये आपको चौथे या 5वें नंबर पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक रिजल्ट जो जारी हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। इसका मैं आपको बारी बारी से बताता जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखते हैं कि ये जो होमगार्ड और एनसीसी के हैं, इनके अलग से नंबर दिए जाएंगे। अभी जो जारी हुआ है वो केवल 40% जिसके थे सीबीटी एग्जाम में, 40% से ऊपर उनका रिजल्ट है। फिजिकल के बाद एग्जाम हुआ, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 40% जो ऊपर लाए हैं उनको जिलावार सूची अलग अलग जारी की गई है। अब मैं जिलेवार अलग अलग बता दे रहा हूं। कुछ जो जिलेवार हैं, जैसे कि जिला अजमेर है, ठीक है, जिला अजमेर में चालक के पद 9 थे। ठीक है, उनने 16 उम्मीदवार लिए हैं। ठीक है, चालक के पद कितने थे? 9 थे, 16 उम्मीदवारों को लिया है। जनरल ड्यूटी आरक्षक के 82 पद थे। ठीक है, 82 पद में 377 उम्मीदवारों को उन्होंने लिया है। अब ये क्या करेंगे कि अब इसमें से जो आगे जो है वो प्रक्रिया, जैसे कि ट्रेड वाइज आरक्षक चालक की, घुड़सवार की, श्वान दल की, आरक्षक बैंड की, इनकी ट्रेड वाइज परीक्षा होनी है। तो ये परीक्षा होने के बाद फिर मेरिट बनेगी, और फिर मेरिट किस बेस पे बनेगी? कोई होमगार्ड हुआ तो उसको अलग नंबर मिलेंगे, एनसीसी वालों को अलग, अगर इसमें प्रावधान किया गया है तो अलग नंबर मिलेंगे, और इस बेस पे फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। वो समथिंग अक्टूबर-नवंबर तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि जिलावार भर्ती हुई है। तो जिले में जाकर के मेडिकल होगा, जिला चिकित्सालय अस्पताल में, और वहां से आपका ये राजस्थान पुलिस जो भी जिले के एसपी महोदय होंगे, उनके द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है मेडिकल कराएगा, और मेडिकल टीम द्वारा मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपकी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैं आपको बता दिया कि जिला अजमेर में जो है, जिला अजमेर में चालक के 16 उम्मीदवार, जीडी के 377 और घुड़सवार के 15 शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो भर्ती हुई थी, जो पद आए थे, वो चालक के 9 थे, जनरल ड्यूटी के 82 थे, और घुड़सवार के 5 थे। ठीक है, तो अब सेकेंड जिला है अलवर। ठीक है, ये भी नॉन टीएसपी क्षेत्र है। तो आरक्षक समान ड्यूटी के 488 उम्मीदवार लिए गए हैं, जबकि पद कितने हैं? 108 पद, 4 गुना से ज्यादा है थोड़ा। अभी ये 40% वाले उम्मीदवारों को, जिनके 40% आए हैं, उनको ले लिया गया है। ठीक है, अब जब मेरिट बनेगी तो मेरिट में 108 वो ले लेंगे। ठीक है, लास्ट मेरिट 108 पद, 108 पद हैं, तो 488 उम्मीदवारों में से 108 ले लेंगे। ठीक है, अब आया तीसरा बांसवाड़ा। ये जो है टीएसपी क्षेत्र है, इसमें 141 पद आरक्षक के हैं। 141 पद काय के हैं? आरक्षक के, आरक्षक जीडी के। इसमें से 508 लोगों को लिया गया है। तो ये जो मैं अधिक बता रहा हूं, ये 4 गुना से ज्यादा है, जैसे ये 4 गुना से ज्यादा है। ठीक है, सोचो कि 400। ठीक, तो ये 40% से प्लस उम्मीदवार हैं जो लिखित परीक्षा में शामिल हुए। 40% से ऊपर वालों को लिया है। 10 चालक के पद हैं, इसमें से 54 लिए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट फोर्थ बता रहा हूं आपको।
तो ये 12 जो है 12 जिला में आरक्षक जीडी नॉन टीएसपी क्षेत्र है। 251 उम्मीदवार सिलेक्ट किए गए हैं। कुल पद कितने हैं? 61। ठीक है। अब ये चालक, यहाँ चालक भी हैं, 18 उम्मीदवार सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन कुल पद कितने हैं? 7। अब ये बाड़मेर जिला है, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जीडी जनरल ड्यूटी जो है आरक्षक सामान्य, इसके 775 उम्मीदवार लिए गए हैं। सबसे ज्यादा अभी तक यहाँ मेरे को देखे कि 775 उम्मीदवार लिए गए हैं, लेकिन कुल पद कितने हैं वहां पे? 145 जिले में। चालक 27 लिए गए हैं, 27 उम्मीदवार, लेकिन कुल पद कितने हैं? कुल पद यहाँ पे 14 हैं, और लिए कितने गए हैं चालक? 27। वो मेरिट लिस्ट में 14 लोग जो है सिलेक्ट होंगे फिर लास्ट में। नेक्स्ट बता रहा हूं आपको है? तो भरतपुर जिले की बात करते हैं। ये भी नॉन टीएसपी क्षेत्र है। इसमें जीडी के 116 पद हैं कुल। उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है 541 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। कुल पद हैं 116। ठीक है। अब भीलवाड़ा जिले की बात करते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा, इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र है भी। इसमें 67 पद हैं कुल आरक्षक की, लेकिन चयन हुआ है 197 उम्मीदवारों का। 197 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 21 चालक के भी पद हैं, जिसमें से 67 उम्मीदवारों का सिलेक्शन अभी हुआ है। ठीक है। अब ये आएंगे भिवाड़ी जो है नॉन टीएसपी क्षेत्र है। यहाँ पर आरक्षक जीडी और चालक के पद नहीं है। यहाँ पर जो है घुड़सवार के पद हैं। तो घुड़सवार के कुल पद 7 हैं, जिसमें से 17 उम्मीदवारोरों को अभी सिलेक्ट किया गया है कि आप आकर के अपना टेस्ट दीजिए। तो अभी टेस्ट जो है चालू होने वाला है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये 40% से ऊपर जिनके नंबर आए हैं वो सब इसी लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट और पूरे जिलों को कवर करूंगा। आप बारी बारी से पूरे जिले एक एक से देखते जाइए, और लास्ट में अगर मान लो आप जैसे ये 116 है, इसमें से 40% वालों को ले लिया है अभी। ठीक है। अब अगर मान लो 116 कई 541, तो 541 जो है 4 से ज्यादा है। ठीक है ना, 4 गुना से ज्यादा है। ये 5 समथिंग 5 गुना तो नहीं बोलना चाहिए, 4.5 गुना है। ठीक है, 4.5 गुना है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि 40% वालों अगर इसमें शामिल हैं, तो हो सकता है कि जिनके समथिंग 50% हो टोटल नंबरों के, उनका सिलेक्शन हो जाए फाइनल। या फिर हो सकता है 40% वाले ही अधिकतर इसमें आ गए हो, अधिकतर तो 45% वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो हर जिले के सिलेक्शन इस बार अलग अलग रहेंगे। किसी जिले में 60% लिस्ट जाएगी, किसी जहां पर ज्यादा कैंडिडेट होंगे वहां पे हो सकता है कि 65% 70% जाए। तो ये एक रेशियो अंदाज आप लगा सकते हैं कि कितने पद हैं और कितने उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट कवर करूंगा, आपको बता रहा हूँ। अपन बीकानेर से शुरू करेंगे। ठीक है। तो बीकानेर नॉन डीएसपी क्षेत्र है। ठीक है, टीएसपी क्षेत्र है। तो ये जो है आरक्षक जीडी के यहाँ पे कुल पद हैं 39, लिए कितने गए हैं? 128 उम्मीदवार। ठीक है, लगभग तीन गुना। ठीक है, 3 गुना ही। ठीक। अब यहाँ पर चालक के भी पद हैं। चालक के कितने पद हैं? 14, लिए कितने गए हैं? 45। ठीक है। बूंदी जिले पे आते हैं। तो बूंदी जिला भी नॉन टीएसपी क्षेत्र है। आरक्षक जीडी के 138 पद हैं। ठीक है, 138 पद हैं। अब यहाँ पे लिए कितने गए हैं उम्मीदवार? अभी 773 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है अभी। ठीक। अब फाइनल लिस्ट में 138 आ जाएंगे। ठीक। चालक, यहाँ चालक के भी पद हैं। चालक के 17 पद हैं। लिए गए कितने हैं? 49 उम्मीदवार अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी प्रकार मैं नेक्स्ट जिले की बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से अपन चित्तौड़गढ़ टीएसपी क्षेत्र का देखेंगे कि ये टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत है। तो आरक्षक जीडी, ठीक है, इसमें 113 पद हैं, जिसमें से 607 उम्मीदवार लिए गए हैं। इसमें चालक भी हैं। तो चालक के 12 पद हैं। 43 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है अभी। ठीक है। अब ये सीआईडी जो है विशेष शाखा है, इसमें जो है आरक्षक श्वान दल, इसके 8 पद हैं। 8 पद में से 14 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। अब ये आरक्षक जीडी नॉन टीएसपी क्षेत्र, नॉन टीएसपी के 46 पद हैं, जिसमें से 107 उम्मीदवारों को भी लिया गया है। आरक्षक जीडी टीएसपी क्षेत्र, इसमें 25 पद हैं। 80 उम्मीदवार को अभी सिलेक्ट किया गया है। और जो ये ट्रेड वाइज वाले पद हैं, जो ट्रेड हैं जिसमें, जैसे ये स्वान वाली हो गई, चालक हो गया,
तो इनकी जो है अभी डेट आ चुकी है कि कब से इनका जो है ट्रेड वाला ट्रेड टेस्ट होना है। तो सभी लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें और ये बारी बारी से देखते जाएं। इसका फायदा ये है कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कुल पद 113 हैं और 607 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट चित्तौड़गढ़ से जिनने फॉर्म भरा था, अगर वो 113 पद हैं और 607 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए, तो एक रेशियो अपने खुद से निकाल सकते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज हैं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो अब अपन आगे दूसरे जिले की बात करेंगे, ठीक है। तो अब दौसा की बात करेंगे, दौसा जिला। तो ये जो है दौसा जिला में जो है 533 उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं, 533, ठीक है। और कुल पद कितने हैं आरक्षक जीडी में? 110 आरक्षक जीडी नॉन टीएसपी क्षेत्र। ऐसे ही धौलपुर है, तो धौलपुर में कितने हैं? कुल पद 69 है, कुल पद 69 है। और उम्मीदवार कितने सेलेक्ट हुए अभी? 359, एक कम 60 आरक्षक जीडी टीएसपी नॉन टीएसपी, ठीक है। अब ये चालक भी है यहाँ पे, तो चालक के कुल 8 पद हैं, लेकिन 22 उम्मीदवारों को अभी नाम आया है, ठीक है। जीआरपी अजमेर में जो है आरक्षक जीडी के पद नहीं थे, इसमें चालक के थे केवल नॉन टीएसपी। तो कुल पद 12 हैं, जिसमें कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है 39, ठीक है, 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक। अब जिला हनुमानगढ़ की बात करेंगे। तो जिला हनुमानगढ़ में जो है 45 उम्मीदवार जो हैं, 45 उम्मीदवारों को लिया गया है, ठीक है। और तो जिला हनुमानगढ़ में जो है आरक्षक चालक के कुल पद 13 हैं, लिए गए हैं 45 उम्मीदवार। घुड़सवार के यहाँ पे पद हैं 3, तो 4 गुना लिए हैं, समथिंग 4 ही गुना, 3 चौके 12, 4 गुना लिए हैं, ठीक है। अब जयपुर में आ रहे हैं, तो जयपुर में जो है आरक्षक जीडी के कुल 64 पद हैं, ठीक है ना, जयपुर में। तो जयपुर जो रूरल है उसमें 132 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आरक्षक घुड़सवार ये 5 पद हैं, तो 3 गुना 15 उम्मीदवारों का भी सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार मैं और जयपुर में बता रहा हूं। अब मैं एक एक से लिखता जाऊंगा, आप देखते जाइए। जिला करौली में जो है जिला करौली, ठीक है। वैसे में क्या है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। जिला करौली में जो है घुड़सवार की नॉन टीएसपी क्षेत्र में 3 उम्मीदवारों को लिया गया है। कितने उम्मीदवारों को लिया गया है? 3 उम्मीदवार। काय में लिए हैं? घुड़सवार में, ठीक है। यहाँ घुड़सवार के पद थे, ठीक है, आरक्षक घुड़सवार, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पद हैं जिला करौली में, ठीक। अब जिला कोटा शहर की बात करते हैं। तो इसमें जो है आरक्षक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जनरल ड्यूटी, ये नॉन टीएसपी क्षेत्र है। तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में कितने हैं मैं बता, नॉन टीएसपी क्षेत्र, ठीक है। तो ये इसमें जो है 276 उम्मीदवार जो है सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 276 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं। और इसमें जो है चालक भी हैं, तो चालक के अलग से पद हैं। तो चालक का भी बता दे रहा हूँ कि चालक के कितने, तो चालक के जो है, चालक के 21 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। चालक के 21 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं। इसमें घुड़सवार भी है, ठीक है, घुड़सवार के पद भी हैं यहाँ पे। तो घुड़सवार के जो हैं, घुड़सवार के 21 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। 21 उम्मीदवार चालक के, 21 उम्मीदवार घुड़सवार के। अगर देखना है कि यहाँ पे कितने पद हैं, तो जयपुर कोटा शहर, ठीक है ना, इसमें 64 पद थे, यहाँ पे 64 पद हैं। और ड्राइवर के 17 और घुड़सवार का 1, ड्राइवर के 17 और इसमें घुड़सवार का 1 पद दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट, मैंने जयपुर शहर का बता दिया है, ये कोटा शहर है। कोटा शहर में जो है कोटा सिटी में 96 पद हैं,
64 नहीं है, यहाँ पे 96 पद हैं। टोटल 276 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और 11 पद हैं, 11 पद हैं चालक के, ठीक है। 11 पद हैं चालक के और 4 पद हैं घुड़सवार के। इस प्रकार से कोटा शहर में 96 में से 276 उम्मीदवार, 96 को फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। 276 उम्मीदवार अभी चुने गए हैं, 11 जो है चालक के हैं। तो चालक जो भी हैं यहाँ से, जिसने भी इस कोटा शहर से भरा है, वो अपनी तैयारी शुरू करें। ऐसे घुड़सवार जो है 4 लोग फाइनल लिस्ट में आएंगे, जिसमें 21 उम्मीदवार अभी सिलेक्ट हुए हैं। ये भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो अभी डेट आ चुकी है। डेट के 1 हफ्ते पहले जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि चालक का भी टेस्ट होना है। भी सबसे पहले टेस्ट इन्हीं के होने हैं, चालक, घुड़सवार और ये जो ट्रेड वाइज हैं, आरक्षक चालक, घुड़सवार, स्वानदल, आरक्षक बैंड और आरक्षक चालक, इनके जो है टेस्ट होंगे। तो ये अपनी तैयारी शुरू करें। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ूंगा तो और बता दे रहा हूं आपको। नागौर, ठीक है। अब मैं एक जिला ले रहा हूं, उसका मैं बताऊंगा आपको। जिला नागौर, ठीक है। जिला नागौर, जिला नागौर में जो है आरक्षक जीडी का है, आरक्षक जीडी। ये भी जो है नॉन टीएसपी क्षेत्र है, ठीक है, नॉन टीएसपी क्षेत्र। इसमें कितने लोग उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र में? इसमें जो है पूरी लिस्ट डली है। अगर आपको बकायदा लिस्ट देखना है तो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में जाके उसके परिणाम में जाकर के आप अपना ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसी लिस्ट से निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको परेशानी ना जाए कि कहां से कैसे क्या जाना है। 525 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 525 उम्मीदवार जो हैं यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 525 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और चालक भी हैं इसमें, आरक्षक चालक। तो चालक जो है नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो ये कितने हैं? 58 उम्मीदवारों को यहाँ पे चालक में लिया गया है, ठीक है। चालक जो है जिला पाली में चालक जो है 2 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आरक्षक जीडी टीएसपी क्षेत्र भी है, नॉन टीएसपी। तो टीएसपी क्षेत्र में जो है 145 उम्मीदवारों को लिया गया है टीएसपी क्षेत्र में, और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 309 उम्मीदवारों को लिया गया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पुलिस दूरसंचार की, ठीक है। इसके जो पद हैं, ये आरक्षक पुलिस दूरसंचार के 1437 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि कुल पद जो हैं, कुल पद 417 हैं, ठीक है। कुल पद 417 हैं। ये पूरे किसी जिले में नहीं है, ये पूरे सब मतलब पूरे प्रदेश में है, ठीक है। ये जिला राजसमंद के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। ये थोड़ा सी जानकारी जो है ध्यान से सुनना। ये जो आरक्षक जीडी टीएसपी क्षेत्र, यहाँ पे 24 उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ है। कुल पद कितने हैं? 5, 5 के 20, 55, 25, मतलब 5 गुना, समथिंग 5 गुना, ठीक है। ऐसे आरक्षक जीडी के 120 पद हैं, ठीक है। 12 पंचे 60, 5 गुना, 4.5 गुना से भी ज्यादा पद। चालक नॉन टीएसपी क्षेत्र 11 है, 11 33, तो समथिंग 3 गुना। आरक्षक घुड़सवार 3 पद हैं, लेकिन 17, समथिंग 6 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर ज्यादा पद ज्यादा गुना लेते हैं तो सिलेक्शन फिर ये रहता है कि पद अगर ज्यादा है ये और सिलेक्शन कम है तो तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर पद ज्यादा ले लिया, पद कम है और सिलेक्शन अगर इनने उम्मीदवारों को ज्यादा लिया, तो हो सकता है कि जो कैंडिडेट हैं वो पीछे कर दें आपको। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये जो है ये 3 पद हैं, यहाँ पे 17 लोगों के लिए है, तो बड़ी मुश्किल से ये 3 लोगों का चयन होगा अब, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 10 पद होते तो तुम्हारे लिए फायदा हो जाता, भले 17 लोगों चयन होते, क्योंकि चयन ज्यादा करना है और उम्मीदवार कम है, तो इसमें चयन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी सहज हो जाती है। अब देखिए ये श्री गंगानगर जो है, गंगानगर जिला, इसमें मैं पहले इसको बता रहा हूँ। आरक्षक घुड़सवार में 2 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है,
लिस्ट में 2 उम्मीदवार हैं और पद कितने हैं, 2 ही हैं। अब जब 2 उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ है और पद 2 ही हैं तो इनका तो सिलेक्शन होना 100% पक्का है। तो ये जो जिस जिले से ये 2 लोगों ने सिलेक्ट हुए होंगे तो इनके चांसेस जो हैं 80 से 90% चांसेस जो हैं इनके सिलेक्शन होने के हैं, ठीक है ना। अगर मान लो सिलेक्शन प्रक्रिया उन्होंने कठिन की तो हो सकता है पूरे पद खाली चले जाएंगे, 2 के 2 पद। तो यहाँ पे 2 पद हैं, 2 उम्मीदवार हैं, तो सिलेक्शन तो पक्का है। अब जैसे यहाँ पे 21 पद हैं घुड़सवार के, ठीक है, तो ये समथिंग 3.5-4 गुना पद ये 71 उम्मीदवारों को इनने सिलेक्ट किया है श्री गंगानगर में। यहाँ क्या चालक के पद हैं, ये आरक्षक जीडी नहीं है, चालक के हैं, ठीक है। ऐसे जिले सीकर की बात करेंगे तो जो जिला सीकर है उसमें आरक्षक जीडी नॉन टीएसपी क्षेत्र कुल पद कितने हैं 128, 551 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसे जिला सिरोही में आरक्षक जीडी टीएसपी क्षेत्र 55 पद हैं, 363 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से आरक्षक जीडी नॉन टीएसपी क्षेत्र इसी में तो 71 पद हैं और 389 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। आरक्षक चालक जो है टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत जो है तो 5 पद हैं और 5 पद में 17 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। अब ये पूरे आप अगर मान लो जिस जिले में आते हैं उस जिले का आपको ये देखना है कि इसमें कितने पद हैं और कितने उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं। मैंने अभी एक जिला बताया था जिसमें 2 पद हैं और 2 ही उम्मीदवार सिलेक्ट हुए। अगर उन्होंने अपनी पूरी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली, जो भी टेस्ट हैं घुड़सवार की उनने अगर पूरा कर लिया, उनका सिलेक्शन पक्का है। तो इसी प्रकार से आप ये देखते जाइए, मैं नेक्स्ट जिले की बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब जिला टोंक की बात करेंगे, जिला टोंक, ठीक है। आरक्षक जीडी नॉन टीएसपी क्षेत्र 92 पद हैं टोटल, 399 उम्मीदवारों को लिया गया है अभी, ठीक है, लिस्ट में। आरक्षक चालक नॉन टीएसपी क्षेत्र 14 पद हैं, 49 उम्मीदवारों को लिए गए हैं। कितने पद हैं 14, लिया कितने गए 49, ठीक है। जिला उदयपुर की बात करते हैं, जिला उदयपुर 24 पद हैं चालक के, लिया गया है 60 उम्मीदवारों को, ठीक है। आरक्षक घुड़सवार के भी पद हैं यहाँ 07 पद हैं और 34 उम्मीदवारों को लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जीडी के पद नहीं है, उदयपुर में जीडी के पद नहीं है। तो अपन अब और जो 2-3 जिले बचे हैं टीएसपी क्षेत्र या नॉन टीएसपी उनको कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। क्या है, मैंने वो टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र वाले नहीं देखा था। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे 40% से प्लस थे फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। हो सकता है तुम्हारे 40% से कम हो गए हो मार्क माइनस मार्किंग में, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों की 40% में जिसमें नाम नहीं आया तो आप लोग उसकी विधि अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं जो उनकी रूल्स रेगुलेशन में लिखा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपके 40% है और अगर आपका नाम है तो आपको सबसे पहले जो ट्रेड वाइज मैंने बताया उनको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसके बाद ट्रेड में पास होने के बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद मेडिकल होने के बाद सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। और इन सभी के साथ जो भी ये ट्रेड टेस्ट होंगे इनके साथ जो है क्या क्या लेके जाना है, जो भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन लगाए हैं उसकी पूरी ओरिजिनल मार्कशीट, 10 से 20 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। जिसकी शादी हो गई हो इसके बाद, किसके बाद, ये क्या बोलते हैं, पेपर देने के बाद अगर शादी हो गई तो मैरिज सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर लड़की की शादी बाहर हो गई तो वो आधार कार्ड अपडेट करा लेती है, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम जाती है। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने प्रकार के आपके पास दस्तावेज हों जो स्वयं के हों और उनको साथ में आवश्यक लेके जाएं और ओरिजिनल लेके जाएं किसी प्रकार की। लेकिन ये भी है कि किसी प्रकार को दस्तावेज, अगर नॉर्मल कोई दस्तावेज हैं जो नहीं है तो उनमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बराबर अच्छे से तैयारी करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आज इस यहाँ पर जो है अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।